हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली आरटीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फाइल की गई थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में। इसमें बेसिकली 4 पॉइंट में इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। क्या क्या पॉइंट थे वो हम डिस्कस करेंगे और क्या रिप्लाई आया है हमीरपुर बोर्ड का जो चयन आयोग है उसका। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो हमने रखा था इसमें, एजेंसी डिसीजन टू टेक एग्जाम। ठीक है, पहला जो हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी उसमें कहा गया था कि प्लीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ एजेंसी और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर योर जुडिक्शन। यानी कि आपके क्षेत्र अधिकार में जो पोस्टें भरी जाएगी, जो एग्जाम होंगे, उनकी एजेंसी जो है उसके बारे में हमें बताएं कि वो एजेंसी कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा एग्जाम था इसके बारे में हमने पूछा था, जो फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, एजेंसी के बारे में कि कौन सी एजेंसी जो है वो एग्जाम लेगी। सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो था एक्सपेक्टेड एग्जाम शेड्यूल ऑफ प्रीवियस एडवर्टीजमेंट। जो पहले हमीरपुर बोर्ड ने, जो पहले हमारा राज्य चयन कर्मचारी आयोग था, उसके द्वारा जो एडवर्टीजमेंट जारी किए गए थे, उनकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम शेड्यूल है वो कब तक हो सकता है, मंथ बता दीजिए, ईयर बता दीजिए। प्लीज प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स इशूड इन द लास्ट 1 ईयर। जो पिछले साल की एडवर्टीजमेंट थी उनके बारे में उनका जो शेड्यूल है एग्जाम का वो बता दीजिए। और थर्ड जो हमारी यहाँ पे इंक्वायरी थी, इसमें वो पूछा गया था एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज इन डिफरेंट पोस्ट टू बी एडवर्टाइज्ड। यानी कि एक्सपेक्टेड बता दीजिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है जो कि जो हमारा नया चयन आयोग है उसके द्वारा भरी जाएगी। प्लीज प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द डिफरेंट पोस्ट दैट आर एंटिसिपेटेड टू बी एडवर्टाइज्ड इन द अपकमिंग रिक्रूटमेंट साइकिल। यानी कि आने वाले रिक्रूटमेंट साइकिल में कितनी वैकेंसीज जो है वो भरी जाएंगी, कहाँ कहाँ भरी जाएगी ये तो हमने नहीं पूछा था, लेकिन डायरेक्टली पूछा था कि कितनी वैकेंसी है, एक्सपेक्टेड कितनी है, ठीक है, जो भरी जा सकती है। और फोर्थ, जैसा अभी तक हमें पता है कि जो हमारा चयन आयोग है उसने कोई भी एग्जाम शेड्यूल जारी नहीं किया है कि एग्जाम की स्कीम क्या है, किस तरीके से होगा, उसमें प्री होगा, मेंस होगा, क्या होगा। ठीक है, जैसे अभी हमारा शिमला बोर्ड है, ठीक है, जो हमारा शिमला का पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो उसमें एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हो रहा है आपका 50 का, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है। तो वैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो इसके लिए हमने एक और यहाँ पे पूछा था पॉइंट में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। प्लीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट इंक्लूडिंग सिलेबस। उसका सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, प्री होगा उसमें मेन होगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, ठीक है, कितने नंबर का होगा। तो ये हमने जो है यहाँ पे आरटीआई में पूछा गया था, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे मांगी थी और आरटीआई का जो रिप्लाई था वो भी आ गया था। ठीक है, आरटीआई का रिप्लाई क्या आया है, आरटीआई का रिप्लाई आया है, इट इंटीमेटेड दैट ओनली सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड अंडर द एक्ट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी और हेल्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। यानी कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है, सप्लाई की जा सकती है जो कि पहले से एग्जिस्ट करती है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट टू क्रिएट इंफॉर्मेशन और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और आंसर द हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस रेज्ड बाय एप्लीकेंट। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपकी जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, जो एप्लीकेंट द्वारा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब मुझे नहीं लगता है कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, यानी कि काल्पनिक क्वेश्चन है, ये कोई भी काल्पनिक क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो एजेंसी है उसके बारे में पूछा गया है कि एजेंसी कौन सी एग्जाम कराएगी, तो ये कहाँ से काल्पनिक हो गया, चलो इसको हम काल्पनिक मान लेते हैं। एक्सपेक्टेड एग्जाम शेड्यूल, जो पहले से एग्जाम जो आपने एडवर्टीजमेंट ले रखी है, ठीक है, जिनके फॉर्म भर रखे हैं, सब इंस्पेक्टर का हो गया, बहुत सारे पोस्टें के लिए जो है प्रीवियस में हमने अप्लाई किया था, उनकी जो एग्जाम डेट है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है कि काल्पनिक क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी वैकेंसीज आपके जुडिक्शन के अंदर भरी जाएंगी। तो इनको जो है हाइपोथेटिकल बताया जा रहा है कि ये हाइपोथेटिकल है और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम खुद से जो है अपने आप से इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, हम इस जो आरटीआई का रिप्लाई आया है इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें फर्स्ट अपील जो अथॉरिटी है हमारी, उनको फर्स्ट अपील जो है यहाँ पे जारी कर दी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जैसे इसकी फर्स्ट अपील की जो हमारे पास लेटर आएगा उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।